बाल विकास से संबंधित टॉप 50 प्रश्न। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास लर्नर में। पहला है, तत्परता का नियम किसने दिया है? पावलोव ने, अविनाश ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक ने। प्रश्न दूसरा, रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? 3 प्रकार में बांटा है। प्रश्न तीसरा, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है? मैकडूगल ने। प्रश्न चौथा, निम्न में से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत, नींद। आदत क्या है? जन्मजात प्रेरक नहीं है। प्रश्न पांचवा, शिक्षण के आधार पर इसके कितने चरण हैं? 3 चरण है। प्रश्न छठवां, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। वाइगोत्स्की है, बच्चों के सिखाने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की आएगा तो हमेशा सामाजिक पर ही टिक करना है। प्रश्न आठवां, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह रिक्त स्थान से प्रभावित है, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। प्रश्न 9, शिक्षण अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां रिक्त स्थान की ओर संकेत करती है, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। प्रश्न 11, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर विभिन्न होती है और विभिन्न तरीके से सीख सकते हैं। ये विभिन्न आएगा। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? तो जो अनुभव क्या है, सीखने का क्षेत्र है, अनुभवी। प्रश्न 13, सीखने संबंधी निर्योग्यता लर्निंग डिसेबिलिटी सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है जिनके अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय रिक्त स्थान का जरूर होना चाहिए। विद्यार्थी और समावेशन। प्रश्न 17, शिक्षक रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करनी। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन
का सर्वोत्कृष्ट इलाज यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और समान करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धा अभिवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप में प्रेरित करता है? लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां। विद्यार्थियों की त्रुटियां इसको छोड़कर बाकी सब क्या है? सीखने के आकलन है। प्रश्न 22 संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? ये वुडवर्थ का। वुडवर्थ। अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? इन सबसे प्रभावित होती है वो आनुवंशिकता, वातावरण, प्रशिक्षण या शिक्षण से। राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती। प्रश्न 25 अधिगम मनोवैज्ञानिक में बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। गुथरी ने। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो अनुकरण, अभिप्रेरणा, पुरस्कार इससे मिलता है। स्कूल का बस्ता इससे इसको नहीं मिलता। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है तत्परता से। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी आएगा। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालक के व्यक्तित्व का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा करना, उपयुक्त सभी। कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सहभागिता। निम्नलिखित में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? कि फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। तो ये तो नहीं दे रहा है आंतरिक प्रेरणा। अगली कक्षा में कक्षोन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तक देते हैं। ये भी नहीं है। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार आंतरिक रूप से प्रेरित कर रहा है। ये इसका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? अंतर करना, सीखने की तत्परता रिक्त स्थान की ओर संकेत करती है। सीखने में सार्थक शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। सांस्कृतिक कारण को छोड़कर इन सब से क्या है? अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकता है। रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। समस्याओं को छोटे हिस्से में बांटना। एक शिक्षक को जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तब वहाँ परीक्षा होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकी, नहीं हो सकता। बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। परिणाम व ज्ञान। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको कहा जाता है सामाजिक अधिगम। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर वह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं शौर्य प्रशिक्षण अंतरण। अभिवृत्ति है समुचित उपचारात्मक कार्य। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? यह हमेशा सफल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण से प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला। ये रहा आज का टॉप 50 प्रश्न। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।